हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो आप हम देखेंगे खंड के मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा का। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, मैं आपको करा दूंगी। प्राचीन काल, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, मुगलकालीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्र के पूर्व एवं पाश्चात्य। तो स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। एंशियंट पीरियड, वैदिक पीरियड प्लस बुद्धिस्ट वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन। वैदिक शिक्षा की प्रणाली। वैदिक शिक्षा प्रणाली भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलन में था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। अतः यह शिक्षा वेदों पर आधारित थी। इसमें बताया गया है कि यह शिक्षा वेदों पर आधारित थी। अतः यह शिक्षा वेदों पर आधारित थी जो गुरुओं द्वारा कुल के रूप में दी जाती थी। भारत में शिक्षा का यह काल 2500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि शिक्षा का यह काल 2500 बीसी से 500 बीसी तक चला। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश व शक्ति का स्रोत माना जाता था, जिसकी सहायता से मनुष्य ज्ञानत्व बनता था तथा मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन ज्ञान ही था। इस टॉपिक में मेन चीज़ें सिर्फ शिक्षा और ज्ञान की बातें की गई हैं, जो कि आप लोग पढ़ते जाइएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधारणा। अवधारणा मीन्स होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता है इतना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ। वैदिक कालीन साहित्य में शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश, विद्या, विनय आदि के लिए प्रयोग किया जाता था। शिक्षा को परिभाषित करते हुए अरुण टेकर ने कहा कि यह डेफिनेशन दी गई है अरुण टेकर के द्वारा। शिक्षा प्रकाश वह शक्ति का वह स्रोत है जो शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियों व योग्यताओं का विकास करके हमारी प्रकृति तथा आत्मा को शुद्ध प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, प्लीज़ गाइस इसे याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है शंकराचार्य के अनुसार। इसके अनुसार डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। इन्होंने बोला है कि विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। आप लोग ज़्यादा नहीं तो सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इनके नेम याद कर लीजिएगा। वैदिककालीन शिक्षा की अवधारणा निम्न रूप में स्पष्ट होती है। नंबर 1, शिक्षा प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट। नंबर 2 है मोक्ष प्राप्ति का साधन, टू पेन ऑफ साल्वेशन। नंबर 3 है शिक्षा मनुष्य का तृतीय नेत्र है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, सर्वांगीण विकास का साधन, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नंबर 5 है सुधार का साधन, सोर्स ऑफ नोटिफिकेशन। एंड द लास्ट वन इज मन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ माइंड। तो इसमें पढ़ते हैं, इसका ए पॉइंट है वैदिक शिक्षा का प्रशासन और वित्त, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन। नंबर 1 पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में न होकर गुरुओं के नियंत्रण में होती थी। नंबर 2 पॉइंट है वैदिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी और जो गुरुओं द्वारा दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा का कोई पैसा नहीं होता, ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए मैंने लिखी है। नंबर 3 है आपके स्रोत भिक्षा दान गुरु दक्षिणा होती थी। इसका नंबर बी पॉइंट है शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। इसका नंबर पॉइंट है प्राइमरी एजुकेशन स्वयं परिवार में दी जाती थी। नंबर 2 विद्या आरंभ सरकार 5 वर्ष पर। नंबर 3 पुरोहित द्वारा। इसका नंबर 2 पॉइंट है हायर एजुकेशन, गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनमन संस्कार, मतलब कि ये सब चीज़ें वहाँ की कॉन्सेप्ट था कि इतना होना ही चाहिए। 8 वर्ष ब्राह्मण के लिए, 10 वर्ष क्षत्रिय के लिए, 12 वर्ष वैश्य के लिए। नंबर सी पॉइंट है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा ढंग से। चरित्र तथा उत्तम व्यक्तित्व का विकास। नंबर 2 उत्तम विकास और उत्तम स्वास्थ्य का संरक्षण। नंबर 3 है साहित्य का ज्ञान कराना। नंबर 4 है पवित्रता तथा सच्चाई पर बल। नंबर 5 है जो ऊपर नीचे पॉइंट हो गया धर्म का प्रचार प्रसार करना। नंबर 6 पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण एवं संविधान। नंबर 7 पॉइंट है सामाजिक तथा राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन। नंबर 8 पॉइंट है आध्यात्मिकताओं का विकास। नंबर 9 पॉइंट है अज्ञानता का अंत। नंबर 10 पॉइंट है व्यावसायिकता का विकास। नंबर 11 पॉइंट है व्यावहारिकता का विकास।
देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसका सी पॉइंट है वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन। नंबर 1 है इसका प्राइमरी एजुकेशन। इसके अंदर आते हैं भाषा, व्याकरण, गणना, जीके, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक प्रशिक्षण। इसका नंबर 2 पॉइंट है हायर एजुकेशन। तो इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसको 2 पॉइंट्स में बांटा गया है, आपरा और पैरा स्पिरिचुअल। आपरा में होते हैं लौकिक शिक्षा, भाषा, व्याकरण, अंकगणित, संगीत, कला, कौशल, कढ़ाई बुनाई, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि, विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा, सैन्य विज्ञान, यह सब चीज़ें आपरा के अंदर आती हैं, जो कि हैं हायर एजुकेशन का एक पॉइंट। अब पढ़ते हैं पैरा स्पिरिचुअल। पैरा धार्मिक, वेद साहित्य, उपनिषद, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, इंद्रिय निग्रह, यह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, इतना वो भी नहीं है कि आप याद नहीं कर पाएंगे। इसका ई पॉइंट है टीचिंग मेथड इन वैदिक पीरियड, मतलब कि वैदिक पीरियड में शिक्षण विधियाँ कैसे होती थी। कहानी कथन विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, श्रवण मनस, निधियासन विधि एवं अध्ययन विधि। प्रदर्शन विधि भी इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें कक्षा नायक प्रणाली वैदिक काल में सबसे पहले अपनाया गया। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कक्षा नायक प्रणाली वैदिक काल में सबसे पहले अपनाया गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, यह भी उसी में है, यह भी ई पॉइंट में ही है, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा ही थी। अब इसमें आते हैं एफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुशासन, डिसिप्लिन। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी और अध्यापकों दोनों के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। उस टाइम पर भी इस टाइम पर भी डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी द्वारा किए जाने पर उचित संज्ञा भी मिलती है। अनुशासन की इसमें महत्वपूर्ण बात की गई है। सभी को पता है कि डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, इवन स्टडी के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आते हैं जी पॉइंट है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक सदा जीवन उच्च विचार की बात का विद्यार्थी के साथ साथ स्वयं भी पालन करता है। सभी को पता है टीचर हमें जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो उन चीज़ों का उन पर भी असर होता है और उन पर वो चीज़ें होती हैं। उत्तम चरित्रवान होता है। महापंडित, आत्मसंयमी, मृदुभाषी, सर्वज्ञ होता। आत्मसंयमी मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करने वाला, मृदुभाषी मतलब अच्छा बोलने वाला, सर्वज्ञ होता है, सारे गुण उसमें होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता है। आप सभी को जानते हैं इसका भौतिक सुविधा इट मीन्स की गाड़ी, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। स्टूडेंट मतलब इसमें लास्ट पॉइंट एच पॉइंट है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। कोए की चालाकी, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह सोने वाला, गृह त्यागी, अव्यवहारी थे। विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें विद्यार्थी के सिम्टम्स बताए गए हैं कि उस टाइम ये होता था। आत्मसंयमी, मृदुभाषी, त्याग, चरित्रवान, उत्तरदायी आदि के गुण, ब्रह्मचारी। तो ये थे हमारे आज के सारे पॉइंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू।